उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। दुनिया भर में मनाया गया 11वां योग दिवस। भारी संख्या में लोगों ने किया प्रतिभाग। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो लोग केवल हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। दरअसल 2 दिन पूर्व सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने योगा डे पर सरकारी कार्यालयों में ब्रेक देने पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि मुसलमानों को तो नमाज के लिए आधे की छूट भी नहीं दी जाती है, जिसे लेकर योगी सरकार के मंत्री ने डॉक्टर एसटी हसन का नाम लेते हुए कहा कि योग करने का सुबह का समय है। इस समय कोई ऑफिस टाइम नहीं है और जहां तक नमाज की बात है तो ईद की नमाज भी सुव्यवस्थित ढंग से कराई जाती है। डॉक्टर एसटी हसन इसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक चुका है। अब तो मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी तादाद में एनडीए को वोट दे रहे हैं। वो आज योग डे पर बतौर मुख्य अतिथि मुरादाबाद पहुंचे थे। वाइट रामवीर सिंह कुदरकी विधायक, वाइट अनिल कुमार कैबिनेट यूपी मंत्री। पुष्प देकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक विभागीय अधिकारी महोदय से कि आप ठाकुर रामवीर जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी को नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की आज 11वीं बार आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को शंभो मनांसि जानताम् संज्ञानानामुपासते खोल लीजिए। नमस्कार सभी को। अब सभी अपने स्थान पर खड़े जोड़ते हुए धीरे धीरे चिन को नीचे लाइए, गर्दन को सीधा कर लीजिए। अब हम गर्दन को दाएं और बाएं बेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए, आप सबका दायां इस तरफ है, सांस छोड़ते हुए गर्दन को ले जाइए, दाएं तरफ बढ़ते हुए सेंटर में आ जाइए। एक बार फिर से दाएं तरफ, सांस भरते हुए सेंटर, अगेन लेफ्ट, इनहेल सेंटर। हम गर्दन को दाएं और बाएं घुमाकर ट्विस्ट करेंगे। फिर से ऊपर ले जाइए, सांस भरिए। यह अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बड़ा उपयोगी अभ्यास है और हमारी अपर बैक में जो खिंचाव आता है उसको कम करने में कर लीजिए आपस में, और कलाइयों को घुमा दीजिए सामने मेरी तरफ। अब यहाँ से सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाइए, कान के पास टच। और जिनको चक्कर नहीं आता है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं है, वही लोग एडी चेस्ट ब्रीथिंग कीजिए। 3 धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। अब की बार एडी मत उठाइएगा, सिर्फ ऐसी में 5 गिनती, 1 2 3 4 5 सीधे हो जाइए, हाथ नीचे ले आइए। अगला अभ्यास है त्रिकोणासन। 3 गिनती रुकिए इस स्थिति में। यदि किसी की गर्दन में दर्द है तो वो दृष्टि नीचे रखें। 1 2 3 सांस भरते हुए सीधे हो जाइए। एंकल को टर्न कर लीजिए सामने, हाथ वहीं रखिए। अब बायां पैर मेरी तरफ मोड़ दीजिए मंच की ओर। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस झुकिए नीचे। एंकल को पकड़िए। जो अच्छे अभ्यासी हैं हथेली नीचे भी रख सकते हैं। बॉडी का वेट दोनों पैरों पर बराबर रखिए। 1 2 एंड एकत्र है। आज पूरे विश्व के अंदर 11वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं और उपस्थित इस कार्यक्रम में
मेरे सभी सम्मानित महानुभाव, योगाचार्य जी, विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में सेन साहब प्रमुख सचिव हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग, और हम सब लोगों ने योग की अनेकों क्रियाएं भी की हैं और हम सब लोगों ने महसूस किया कि निश्चित रूप से ही योग करने से तनाव दूर होता है। या ये कहें, करिए योग रहिए निरोग, ये भी एक मूल मंत्र है। अभी हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आंध्र में योग का कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उनके भी भाषण को हमने सुनने का काम किया है और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मैं ये कह सकता हूँ कि 2015 में योग दिवस की शुरुआत हुई और आज पूरे विश्व के अंदर जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर सभी समाज के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने का काम करते हैं। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि निश्चित रूप से अपने आप को निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सुबह और शाम को निश्चित रूप से योग का क्रिया करने का काम करें, तभी हमारा मकसद जो है सफल होगा। और जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश के तमाम सभी वासी निरोग रहे, स्वस्थ रहे, तो हमें उनका अनुसरण भी करना है और जो संकल्प हमारे योगाचार्य जी ने हमें दिया है उस संकल्प को भी हमें साधने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम सब लोग जो मना रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर इसकी व्यापकता है और सभी लोग, मुझे लगता है सभी लोग धर्म, जात मजहब से ऊपर उठकर इस योग के कार्यक्रम में लोगों ने शिरकत किया है। और मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके कारण इस योग की शुरुआत हुई 2015 में और आज पूरी दुनिया ये मान गई है कि इंसान को, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। और निश्चित रूप से हम लोग भी ये महसूस करते हैं, यदि हम लोग जो है एक दिनचर्या बनाकर अगर हम लोग जो है नियमित रूप से सुबह और शाम जो है योग की क्रिया को करेंगे तो पूरे दिन में जो तनाव होता है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। आज हम लोगों ने यहाँ पूरे मुरादाबाद में सभी लोगों के साथ में, सभी मानवों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में और मुरादाबाद की जनता के साथ में योग की इस क्रिया को करने का काम किया है। सभी लोगों ने अच्छा महसूस किया है। मैं बधाई प्रधानमंत्री जी को पुनः दूंगा, बधाई दूंगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को, मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, कि उन्होंने इसे जो योग है
इस योग को अगर ख्याति और प्रसिद्धि अगर देने का काम किया है तो वो एनडीए की सरकार ने दिया है। इससे पहले पूर्व में भी पहले भी सरकार रही है, लेकिन किसी सरकार ने कभी व्यक्तिगत जीवन के विषय में कभी किसी ने नहीं सोचा। अगर सोचना के काम किया है देश के बारे में या व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनका आभार करता हूं। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, पार्क में योग हो रहा है, अगर सड़क पर नमाज होती है तो उस पर बैन लगा। और जो यहाँ से स्टेशन है उन्होंने कहा है कि हमें तो ब्रेक नहीं दिया जाता, लेकिन सरकारी कार्यालयों में ब्रेक दिया। मुझे लगता है जो स्टेशन साहब ने बयान दिया है, देखो एक तो समय का 6 बजे से लेकर 8 बजे तक संपन्न हो गया है, ना कोई ऑफिस टाइम है और उस समय सुबह सुबह सभी लोग रुके करते हैं। और नमाज की बात अगर हम करें तो जब ये नमाज के विषय में जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो भी मेरे हिसाब से गलत है। नमाज के जब समय में, जब ईद का समय था या नमाज का समय था, नियमित रूप से और जो है व्यवस्थित रूप से प्रशासन ने और सरकार ने सभी की धार्मिक भावनाओं का पूरा ध्यान रखने का काम किया है और नमाज के समय में नमाज भी अदा कराई है सरकार ने। और आज योग के समय में योग भी का भी क्रिया जो है सरकार ने व्यवस्थित रूप से कराने का काम किया। इस पर सवाल उठाना मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढने की कोशिश एसटीएसन साहब कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि टोटल वोट बैंक उनसे खिसक चुका है। एक मुस्लिम समाज के लोग भी एनडीए को तादाद में वोट कर रहे हैं। आप कुंदरकी का चुनाव देख लो, कुंदरकी के चुनाव में एक तरफा करके मुस्लिम समाज ने वोट देने का काम जो है भाई रामवीर जी को किया है और उसी बात का डर उनको सता रहा है। वो इस बात को भी हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखने का काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक रूप से नहीं करना चाहिए। सर, इधर ईरान से भारतीयों की सकुशल वापसी कराई जा रही है। जो लोग हमारे वहाँ मौजूद हैं, हमें ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में अपने लोगों को वापस लाना चाहिए। ठीक है।